नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का जो पेपर 2 हुआ है आज 2021 वाले पेपर का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो देखिए 8 प्रश्न होते हैं, 5 आपको करने होते हैं। सेक्शन ए से एक जो पहला प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है और सेक्शन बी जो होता है उससे भी पहला प्रश्न अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पे व्याख्या करनी है, व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं इसमें। तो 5 की व्याख्या करनी है, 10 नंबर का एक है। काहे को रोकत मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राज पंथ क्यों रूधो। ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके बारे में हमने चर्चा की थी जब हमने सूरदास वाला वीडियो अपलोड किया था, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। उसके बारे में बात किया था और हमने बताया था कि निर्गुण और ये जो मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं जब उद्धव, तो गोपी से जो संवाद होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो कहू, ये वाला तुलसीदास वाला, ये भी हमारे सिलेबस में है, तो इसको भी एक बार देखिए। तीसरा प्रश्न जो पूछा है वो है दुख, एक मिनट, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये कामायनी से। उसके बाद कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, ये वाला है। उसके बाद है दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, नागार्जुन। तो ये कुल 5 प्रश्न ये थे पहले वाले जो कि कंपलसरी होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं यानी कि कबीर भाषा के बादशाह हैं। इस कथन के आलोक में कबीर की अभिव्यंजना शैली पर विचार कीजिए। याद करिए आंसर राइटिंग सीरीज में जो हमने फ्री वाले में वीडियो अपलोड किया है, कबीर भाषा के बादशाह हैं या कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये वाला मैंने इसका आंसर भी बताया है। इसका वीडियो क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ अपलोड है, चैनल पे आप देख सकते हैं। जायसी ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से यह अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य दिया है। इस कथन के आधार पर पद्मावत की समीक्षा कीजिए। पद्मावत से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने मंथली आंसर राइटिंग में किया है, तो उससे आप हेल्प ले सकते थे। बिहारी ने अन्योक्तियों व सुक्तियों के माध्यम से जीवन के सत्य का सजीव वर्णन किया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। बिहारी वाला वीडियो देखेंगे तो इस प्रश्न का आइडिया आपको लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अज्ञेय द्वारा रचित कविता असाध्य वीणा की मूल संवेदना क्या है। गुप्त जी ने भारत भारती के माध्यम से न सिर्फ अतीत के गौरव का गान किया है बल्कि वर्तमान को भी झकझोरा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, दिनकर युगचेता कवि हैं, कुरुक्षेत्र से उदाहरण देते हुए इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कीजिए। चौथे प्रश्न पर आते हैं। खंड क में प्रश्न आप देख सकते हैं, 4 प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न है, कामायनी का गौरव उसके युगबोध, परिपुष्ट चिंतन, महत्व, उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प में निहित है। अच्छा प्रश्न है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में अंतःस्यूत फैंटेसी को व्याख्यायित कीजिए। हरिजन गाथा कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। आते हैं सेक्शन बी पर। पहला प्रश्न इसमें भी अनिवार्य होता है, इसमें भी व्याख्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है, गद्य वाला होगा इसमें। अंधकार का आलोक, असत का सत, जड़ का चेतन और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है, कविता ही ना। तो ये जो कविता क्या है शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई, उससे प्रश्न है। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले कुछ चाहता भी है। खैर ये आगे देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। 3 4 5 प्रश्न हैं इसमें भी। उसके बाद से हम बात करें छठे प्रश्न में, गोदान के पात्र व्यष्टिपरक न होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न हम करने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर। जब हिंदी उपन्यास के विकास में हमने गोदान पर एक पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है कथासार का, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो गोदान पे जब आएगा तो उसमें ये सारी चर्चाएं करेंगे हम। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में बुद्धि तत्व और हृदय की अनुभूति का सुंदर समन्वय हुआ है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न इसमें, महाभोज उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। आते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमत्कार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। इसका पार्ट भी, प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत हैं न दुखांत हैं बल्कि वे प्रासादांत हैं। इस कथन पर अपनी सहमति असहमति व्यक्त कीजिए। गांधीवादी विचारधारा के आलोक में बावन दास के चरित्र का विश्लेषण कीजिए, 15 नंबर में। 8वां प्रश्न, मल्लिका की अनन्यता एवं सात्विक प्रेम आषाढ़ का एक दिन की महती उपलब्धि है। आषाढ़ का एक दिन हम पढ़ने वाले हैं अभी। उसके चरित्र में भारतीय आदर्श ललना साकार हो उठी है। इस कथन की तर्क संगत मीमांसा कीजिए। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध की तात्विक समीक्षा कीजिए। चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का जीवंत दस्तावेज है। इस कथन की विवेचना कीजिए। ये एक दुनिया समानांतर से जो कहानी है चीफ की दावत, उससे पूछा गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये वाली जो पार्ट 2 है, मतलब पेपर 2 जो है, ये यूट्यूब में अभी हमने नहीं किया है। अभी तो हमने सिर्फ कहानी वाले किया है, कहानी के बारे में किया था, चीफ की दावत वगैरह के बारे में। और उसके बाद से उपन्यास हमारा चल रहा है। उपन्यास के बाद फिर नाटक, आलोचना और निबंध वगैरह की क्लासेस आएंगी। थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसके साथ ही हमारे मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 9169041691 इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।